हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का लेसन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यानी एक कंपनी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह होता है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि भाई किस तरह रजिस्टर्ड होता है कंपनी का, कि कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड होती है, क्या क्या उसके प्रोसीजर होने वाले हैं, पूरे हम जो है इसके प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है उसके दो तरीके होते हैं। ऑनलाइन मोड पे होता है पहला तो ये, ठीक है, उसके दो प्रोसेस होते हैं। पहला तो होता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ठीक है, अब ये आपको कहाँ पे, देखो इस प्रोसेस से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको MCA 21 प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनेबल करती है। यानी जो कंपनी लॉ का जो या कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन करवाती है, वो MCA पोर्टल पे यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनेबल करवाती है। ठीक है, आपको अगर कंपनी रजिस्टर्ड करनी है या LLP, अगर आपको LLP भी रजिस्टर्ड करनी है तो आपको कहाँ जाना है, MCA पोर्टल पे जाना है, गूगल पे जाना है, कोई भी जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करो MCA पे जाना है, mca.gov.in। ठीक है, इस पे जाने के बाद आपको वहाँ से फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, पहला होता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब ये क्या क्या होता है इनको हम डीपली जानते हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, रन, आपने रन सुना होगा। रन मतलब दौड़ने वाला रन नहीं, रन का मतलब होता है रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम का मतलब है कि एक यूनिक नेम अपनी कंपनी के लिए रिजर्व रख लेना, जिससे जो आपकी कंपनी है वो जानी जाएगी, जिससे आपकी कंपनी की गुडविल बनेगी। इज अ वेब सर्विस यूज फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर न्यू कंपनी फॉर चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग नेम। या तो फिर अगर वो उसके ऑलरेडी नाम है, एग्जिस्टिंग है, उसको चेंज करना है या वो नया नाम रख लिए, तो इसमें कौन काम आता है, रन काम आता है। वेरीफाइड दैट नेम इज यूनिक इज नॉट। ठीक है, ये देखते कि भाई नेम जो है वेरीफाइड है या नहीं है, यूनिक है या नहीं है। द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, यानी जो भी ये नेम होगा ना डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड पे होता है। 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन केस नेम इज बीइंग रिजर्व फॉर अ न्यू कंपनी। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपको न्यू कंपनी के लिए एक नाम रिजर्व करना पड़ेगा। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इट include the change of name in existing company. Before the run back form was introduced, all applications concerning company names were made in the form INC1। यानी जो भी आपका रन वाला फॉर्म होगा वो क्या होगा, फॉर्म INC1 आपको रन के लिए भरना पड़ेगा, यानी रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम। सिंप्लीफाइज फाइड प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, स्पाइस, स्पाइस मतलब जो मैंने आपको ये डेफिनेशन में ये बताया ना पूरा नाम, ये स्पाइस है। द स्पाइस मेथड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन इन अक्टूबर 2016। सबसे पहले 2016 में अक्टूबर में इसे नोटिफाई किया गया था, जब भी कंपनी का जो प्रोसेस आया था। एम टू इंश्योर ईज इन बिजनेस, यानी बिजनेस को ईजी बनाना एंड रिड्यूस द टाइम, जो भी इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगता है ना कंपनी के, उसको घटाने का ये किसका काम होता है, ये होता है MCA वालों का, गवर्नमेंट का काम होता है। प्रोसेस कि भाई इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, पहले सबसे पहले आपको करना है INC 32 बनना है MCA पे जाके। ठीक है, फाइल एन एप्लीकेशन एज पर इंटीग्रेटेड फॉर्म INC 32 फॉर रिजर्विंग नेम इन कॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जो भी आपको नेम लेना है, ठीक है, उसके लिए आपको INC 32 बनना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, प्रपोजल लेना पड़ेगा डायरेक्टर्स का। OPC है, कौन सी कंपनी आप खोलना चाह रहे हो वो यहाँ आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उसका डायरेक्टर्स से। ओनली वन नेम इन फॉर्म नंबर INC 32, आपको भी एक नाम ही रिजर्व कर सकते हो फॉर्म INC 32 के अंदर। फॉर्म INC 33, 34 MOA फाइल इन द फॉर्म 33 और AOA फाइल होता है 34 में। यानी आप जब भी MOA फाइल करोगे, MOA जो फाइल होती है वो होती है INC फॉर्म INC 33 में, और जो आपका AOA फाइल होता है वो होता है INC 34 में। ठीक है, फॉर्म INC 34 में। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, आपके पास मैक्सिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। द पर्टिकुलर ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स शैल बी अलाउड इन फॉर्म INC 32 इन केस व्हेन प्रपोज्ड डायरेक्टर डू नॉट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यानी अगर देखो आपने किसी को डायरेक्टर बनाया बट उसके पास अभी डिन नंबर नहीं है, डायरेक्टर नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे आप, एक और अल्टरनेट डायरेक्टर ले सकते हो। ठीक है, मेनली 3 डायरेक्टर
हो सकते हैं किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। प्रमोटर एक वो पर्सन होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जो उसमें विटनेस रहता है, साइन कर सकता है डिजिटली, ठीक है। और एमओए और एओए जिसके द्वारा बनाया जाता है, जो फॉर्म INC 33 और 34 के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद है एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 कंपनी वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यानी आप जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी वेरिफिकेशन होगा उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। वो क्या क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस का डिफरेंट होता है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको रजिस्ट्रार वगैरह चुनना पड़ेगा। जुडिक्शन क्या होगी, द ऑफिस प्रपोज्ड कंपनी विल बी सूटेड विल प्रोसेस अलॉटमेंट ऑफ डिन नंबर। फिर आपको डिन नंबर मिल जाएंगे इंक्लूडेड INC 32। ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट डेफिशिएंसीज, आपको डेफिशिएंसी रिमूवल के बारे में भी बता दिया जाएगा। फिर रिजेक्ट, अगर वो रिजेक्ट होता है तो आप उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक। ये तो था इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब आता है नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, पहला DSC। आपको सबसे पहले MCA पे जाके अपना E-गवर्नेंस की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना एक DSC बनवा लेना है, ठीक है। तो ऑब्टेन द DSC फॉर ऑल प्रपोज डायरेक्टर बिकॉज MCA 21 E-गवर्नेंस रिक्वायर टू यूज ऑफ DSC बाय ऑल दोज पर्सन हु आर ऑथोराइज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। ये उन सभी कह सकते हैं पार्टनर्स के लिए या मेंबर्स के लिए होता है, पर्सनस के लिए होता है जो ऑथोराइज होता है कि वो साइन कर सकते हैं डिजिटली। अ लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी CA इशू द डिजिटल सिग्नेचर। यानी एक लाइसेंसिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है जो इसको इशू करती है DSC को। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर आपको एक डिन नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपके डिन नंबर होगा वो डिजिटली साइन होगा किसके द्वारा, CA द्वारा, CS द्वारा या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा। और ये MCA के पोर्टल पे आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस, जो भी आपकी फ़ीस होगी उसकी फ़ीस की पेमेंट करने के बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी। फिर देन आपके जो डिन नंबर वो जनरेट हो जाएगा। डिन नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डिन जो डायरेक्टर्स होते हैं ना उनके लिए होता है, और इसके बिना कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। वैलिडेट द साइन, फिर देन वो आपके जो साइन है वो मैच किए जाएंगे। नेम prevention of improper use to select in order of preference at least one name and maximum 6 name consist with the main objective of the company. Also ensure that the name does not resemble the ऑलरेडी रिजर्व। यानी देखो जो भी आप नाम ले रहे हो ना, होना तो एक ही चाहिए, प्लस वो पहले से रिजर्व नहीं होना चाहिए कि भाई किसी और ने उसे ले रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये देख लेना कि भाई ये वाला जो नाम है वो किसी ने पहले रिजर्व करा तो नहीं रखा है, ठीक है। नेम अप्रूवल, फिर देन आपको नेम अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे आपको नेम अप्रूवल मिल जाएगा फिर देन आप जो है कंपनी को रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद उसमें काम शुरू कर सकते हो। अब इसमें देखो 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको नेम अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, OPC का। और अगर आपको देखो अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पहला MOA होना चाहिए, ठीक है। MOA इज अ साइन बाय द सब्सक्राइबर, यानी MOA साइन होने चाहिए सब्सक्राइबर से, जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, विटनेसेस हैं, उन सब के होने चाहिए। प्लस फिर उसके बाद आपको AOA बनाना है जिसमें इन दोनों के फिर से इसमें भी सिग्नेचर होंगे। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, जो भी डिक्लेरेशन बनेगी प्रोफेशनल द्वारा, जो होगा CA CS या कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, डायरेक्टर्स हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी होता है। जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल होती है तो वो डिक्लेरेशन दे सकता है। फिर उसके बाद एक एफिडेविट बनेगा, एन एफिडेविट फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर। ये क्या है, हर सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर से ये बनाया जाएगा। 5 साल के पिछले 5 साल का एफिडेविट बनवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। सेक्शन 12, फिर इसके बाद आपको सेक्शन 12 के हिसाब से चलना। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको एक वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक, वेरीफाई हो जाएगा। फिर देन आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो डायरेक्टर्स का। फिर डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के बाद आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है, रिसीविंग ईमेल। आपको एक विद इन फ्यू डेज़ के अंदर अंदर, कुछ दिनों के अंदर, 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है आपके सिन नंबर मिल जाएगा, जो होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, इंक्लूडेड INC 11 विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ पैन नंबर, जिसके अंदर पैन नंबर होगा आपका कंपनी का और टैन नंबर होगा। और नो हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशू, यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट का इशू नहीं होगा, ओनली डिजिटल सर्टिफिकेट ही इशू होगा, ठीक है। इस तरह आप जो है अपनी कंपनी को जो है रजिस्टर्ड करते हो MCA के अंदर या ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।